नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। इसलिए अगर वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की सटीक जानकारी लगातार प्राप्त होती रहे। हम बात करने वाले हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि इसका अधियाचन मंगवाया जा चुका है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात की जा रही है। ऐसा तो कुछ बात हो ही नहीं रही थी, न अखबार में आ रहा था, क्योंकि एक बार पेपर में आया हुआ था तो लोगों का ध्यान नहीं गया था। लेकिन योगी सरकार ने इस पर बहुत सारा काम किया है। ये प्राथमिक भर्ती जो होगी वह एडेड स्कूलों के लिए होगी। आप लोगों को एक बात बता दूं कि एडेड स्कूल वो होते हैं जो प्राइवेट होते हैं, जो प्राइवेट लोग उसको चलाते हैं, एडेड होते हैं। सरकार बस उनको वहाँ पे उनको तनख्वाह देती है। जैसे कि एडेड जूनियर स्कूल हो गया, माध्यमिक शिक्षा परिषद के, जैसे कि जो टीजीटी हो गए, पीजीटी हो गए, ये जो हो गए एडेड स्कूल होते हैं। तो यहाँ पर जो परिषदीय स्कूल होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा गाँव में प्राइमरी में जो बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, वो परिषदीय स्कूल हैं। वो पूर्णतः सरकारी स्कूल होते हैं जो गवर्नमेंट चलाती है। लेकिन एक स्कूल जो आप लोगों ने देखा होगा कि 1 से 11 तक के लिए, 12 तक के लिए स्कूल होते हैं, जहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 12 तक की पढ़ाई की जाती है। उन स्कूलों में यहाँ पर प्राथमिक जो जो गाँव में स्कूल होते हैं, पूर्णतः सरकार के अंडर में, उनकी बात नहीं की जा रही, बल्कि एडेड की बात की जा रही है। इन स्कूलों में जो भर्तियाँ पहले होती थीं, वो पूरी की पूरी स्कूल के मैनेजमेंट और बीएसए द्वारा कर लिया जाता था। वहाँ पे एक-एक भर्ती, कोई भी कंपटीशन नहीं होता था। जैसे एडेड जूनियर हाई स्कूल में पहले क्या होता था, पहले मैनेजमेंट होता था, वो भर्ती कर लेता था। उसी प्रकार इसमें भी जो है भर्तियाँ जो होती थीं वो मैनेजमेंट और बीएसए के द्वारा की जाती थी। लेकिन योगी सरकार जब से आई हुई है, इसने कुछ कुछ बदलाव किए हैं विद्यार्थियों के लिए, और विद्यार्थियों को उसका लाभ मिला हुआ है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि प्राइमरी में एकेडमिक के आधार पर भर्ती की जाती थी, उसको हटाकर सुपर टेट योगी सरकार लेके आई। और दूसरा, जो अभी मैंने बताया कि एडेड जूनियर हाई स्कूल में 6 से 8 तक के जो अध्यापक होते थे, उनकी नियुक्ति जो होती थी वो सीधे ही मैनेजमेंट अपने हिसाब से पैसा लेकर अपने नातेदारों को करवा लेता था। वहाँ से भी उनको नोटिस जारी करके योगी सरकार ने उनको हटा दिया और वो अपने हाथ में ले लिया नियुक्ति के लिए। तो कंपटीशन के द्वारा लिखित परीक्षा होती है एडेड जूनियर के लिए, और वहाँ से अब नियुक्त किए जाते हैं। अब तीसरा, अब इसमें देखना है कि अब 1 से 12 तक जो स्कूल हैं एडेड, उसमें से 1 से 5 तक के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए टीचर की व्यवस्था जो होगी वो अब मैनेजमेंट नहीं करेगा, बल्कि एक कंपटीशन के द्वारा इनकी भी नियुक्ति की जाएगी। अब पेपर में देख लेते हैं और क्या नोटिस जारी हुई है, ये भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि एक बार पेपर में ये कटिंग आई हुई थी कि इसमें लिखा हुआ है पेपर में कि सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों से संबंध प्राइमरी स्कूलों में जो अध्यापक हैं उनके पदों के लिए अब टीईटी देना होगा। चयन बोर्ड नियमावली में 18 फरवरी को हुए संशोधन के अनुसार जो है उसमें अध्यापकों की जो भर्ती होगी न्यूनतम अर्हता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार होगी, अर्थात एनसीटीई के अनुसार ही अब इसमें पेपर किया जाएगा। यानी कि भर्ती के लिए प्रशिक्षण बीएड हो गया या बीटीसी हो गया, डीएलएड हो गया या अन्य समकक्ष कोर्स और टीईटी या सीईटी होना अनिवार्य होगा। अर्थात अब जो भर्ती होगी सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों से संबंध प्राइमरी स्कूलों में टीचरों की, वो अब टीईटी और सीईटी पास होने चाहिए आपको, तभी और कंपटीशन होगा। इसके अलावा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चयन बोर्ड उसी प्रकार लिखित परीक्षा करवाएगा जिस प्रकार बेसिक शिक्षा परिषद में प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के लिए भर्ती के लिए लिखित परीक्षा करवाई जाती है। इस परीक्षा को बोलचाल भाषा में सुपर टेट टीईटी कहेंगे। इस संशोधन के बाद संबंध शिक्षक की भर्ती में मनमानी रुकेगी, अर्थात इसमें बताया गया है कि जो पहले प्राथमिक स्कूलों में, एडेड प्राथमिक स्कूलों में जो शिक्षकों की जो भर्ती होती थी, वहाँ के प्रबंधक जो होता था, मैनेजमेंट जो होता था और बीएसए मिलकर कर लेते थे और उनको अधिक से अधिक लाभ होता था, मोटा पैसा लिया जाता था। लेकिन अब उनकी मनमानी रुक गई, एडेड जूनियर में भी रुक गई और जो प्राथमिक में जो एकेडमिक जोड़ी जाती थी उसमें रुक गई। अब लास्ट योगी सरकार का प्रहार जो है इन स्कूलों पर भी पड़ गया। अब जो शिक्षक भर्ती होगी वो कंपटीशन के द्वारा लिखित परीक्षा अर्थात सुपर टेट के अनुसार होगी। और सुपर टेट कौन दे पाएगा? जो टीईटी या सीटेट क्वालिफाई होगा। अब देख लेते हैं, सूबे में संबंध प्राइमरी स्कूलों की संख्या 573 है। ठीक है, तो अब समझ लीजिए कि आपका 5 से 6 हज़ार जो पद होंगे उसके लिए अधियाचन मांगा गया है। अब देखिए अधियाचन जो नोटिस जारी किया गया सरकार की तरफ से वो भी देख लेते हैं। जैसा कि नोटिस आप लोग देख पा रहे हैं, शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश शिक्षा सामान्य तृतीय अनुभाग सेवा में समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक। अब ये किसके लिए है, विषय क्या है? अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में निर्धारित जनशक्ति के सापेक्ष सृजित कार्यरत रिक्त की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में है। मतलब कि जो वहाँ पर रिक्त पद हैं एडेड माध्यमिक स्कूलों में, जो अध्यापकों के रिक्त पद हैं 1 से 5 तक के लिए, उनकी सूचना मांगी गई है कि कितने पद रिक्त हैं।
पूरा पढ़ लेते हैं। महोदय, उपयुक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए उल्लेखित करना है कि उच्च स्तर से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों एवं उससे संबद्ध प्राइमरी प्रभाग बालक एवं बालिका में सृजित पदों की संख्या के सापेक्ष भरे गए पदों की संख्या तथा रिक्त पदों की संख्या एवं रिक्त पदों के सापेक्ष प्रेषित अध्याचन के संबंध में सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इस संबंध में आप कृपया अपने अपने मंडल में अवस्थित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सृजित कार्यरत रिक्त पदों की संकलित सूचना संलग्न प्रारूप पर दिनांक 16/2/2022 तक प्रत्येक दशा में ईमेल के माध्यम से हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। संलग्न प्रारूप 1, 2, 3, 4। भवदीय डॉक्टर महेंद्र देव, अपर शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें डेट दे दी गई है 16/2/2022 तक। किसी भी तरह जो है अध्याचन कहाँ पे कितने पद सृजित किए जा सकते हैं, कहाँ पे कितने पद खाली हैं, इसकी सूचना 16/2/2022 तक अर्थात 4 दिन बाद तक अर्थात 16 तक इनको अध्याचन भेज देना है किसी भी तरह। अब ये मान के चलिए कि आप लोगों का 3 से 4 दिन बाद अध्याचन पता चल जाएगा कि कितने सीटों का अध्याचन आया है। और ये मान के चलिए कि जो अभी 500 कुछ स्कूल हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, तो आप लोगों का 4 से 5,000 पदों का अध्याचन जरूर आएगा, क्योंकि एक बड़ी संख्या है इनकी उत्तर प्रदेश में। अब सरकार द्वारा तैयार किए गए प्रारूप को भी देख लेते हैं कि किस प्रकार सभी स्कूलों को अपनी अपनी सीटों को अध्याचन के रूप में भेजना है। उस प्रारूप को भी एक बार हम देख लेते हैं। जैसा कि आप जो प्रारूप है उसे देख पा रहे हैं कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित जनशक्ति के सापेक्ष कार्यरत एवं रिक्त पदों के सापेक्ष प्रेषित अल्पसंख्यक संस्थान प्रारूप 2। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि विद्यालय की संख्या दी गई है, सृजित पद जो हैं वो दिए गए हैं, कार्यरत जो पद हैं वो दिए गए हैं, जैसे हाई स्कूल, इंटर, प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक इत्यादि। जैसे प्रारूप के तहत इन लोगों को भेजना है कि कौन कौन सी सीटें खाली हैं। तो अब ये मान के चलिए कि आप लोगों का जिसको कि अभी तक किसी को अंदाज़ा ही नहीं था कि सरकार एकाएक ये ला सकती है। अब नियमावली में संशोधन करने के बाद सरकार ने सभी प्रक्रियाओं को बदल दिया है, चाहे वो प्राथमिक हो, एडेड जूनियर हो या एडेड माध्यमिक जो स्कूल हैं वहाँ पर प्राथमिक शिक्षक की बात हो। तो अब आप लोग विद्यार्थियों में तो खुशी की लहर होगी ही कि कहीं ना कहीं जो है कंपटीशन अब जो होगा एकेडमिक मेरिट के आधार पे नहीं, पैसे के आधार पे नहीं, बल्कि जो पढ़ेगा वो सिलेक्शन लेगा। अब आप लोग इसका जो सुपर टेट का जो सिलेबस है उसी सिलेबस के अनुसार ही इसका भी पेपर किया जाएगा। आप लोग देख लीजिए, जैसा भी सिलेबस एक बार देखने के बाद आप लोग तैयारी पे लग जाइए, क्योंकि अध्याचन मंगवाया जा रहा है, 16 तक आ जाएगा और इसका विज्ञापन भी जल्दी ही निकाल दिया जाएगा। लेकिन जितनी भी जल्दी हो चुनाव के बाद ही होगा। लेकिन आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और क्योंकि ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही पहली कैबिनेट होगी वो कोई ना कोई जो भी सरकार किसी की भी सरकार बने वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती और शिक्षक भर्ती पे ज़्यादा ही ध्यान देने वाले हैं। इसलिए सभी लोग, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो या प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, सभी विद्यार्थी कुछ न कुछ पढ़ते रहें, समय बर्बाद ना करें, क्योंकि आप लोगों की जो विज्ञापन होगा वो जल्दी से जल्दी आएगा। आप लोग ये जान रहे हैं कि नई शिक्षा नीति जो आने वाली है वो बहुत खतरनाक है और इसमें पास होना इतना आसान नहीं है। अगर आप लोग 4600, 4200, 4800 पे ग्रेड की नौकरी बहुत आसानी से एक पेपर देकर पा सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, क्योंकि आगे की प्रक्रिया जो होगी बहुत लंबी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको एक बार लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।